हम शिक्षक हैं, हमारे दो हाथ हैं, एक में शस्त्र है, दूसरे में शास्त्र है। हम अभी शास्त्र का परिचय दे रहे हैं, शस्त्र का परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपनी जान भी दे देंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम जान ले भी लेंगे। हर एक अभ्यर्थी के पास 10-10 डिग्रियां हैं, इस टीचर लाइन का डिग्रियां हैं, C.Tet, B.Tet, बहुत सारे डिग्रियां पास करके आदमी अब मौत के कगार पर है। कि हजारों हजार की जो संख्या में आए हुए हैं, उनको कोई खाना पीना मिला या सोने रहने के लिए कड़ाके की ठंड में रोड पर सोए हुए हैं। इन लोग का कुछ मतलब नहीं, बस चुनाव से मतलब होता है। दोनों उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार क्या खेला खेल रहे हैं? सिर्फ कुर्सी ही इनको प्यारा है। यहाँ का भविष्य नौजवान जो है वो प्यारा नहीं है, सड़क पर मजबूर है भटकने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी वक्त हो रहा है 12:06, रात के 12:06 हो रहे हैं और अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और किस तरीके से कड़ाके की ठंड में ये तमाम सैकड़ों की संख्या में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर रात गुजारने के लिए बेबस हैं। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली पिछले 3 साल से अटकी पड़ी है, पर सरकार सुनने को रवेदार नहीं है। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी जता रहे हैं कि जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी गुहार सुनेंगे। शिक्षा मंत्री के पास कई बार ये तमाम अभ्यर्थी अपनी गुहार लेकर जाने की कोशिश और प्रयास इन्होंने की, पर शिक्षा मंत्री इनसे रूबरू नहीं हो पाए। कारण था कि शिक्षा मंत्री पटना में नहीं थे, पर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शायद इनकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। सुबह में भी हम इनकी आवाज़ बनकर इनसे रूबरू हो रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 3 सालों से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब तक सरकार ने इनकी आवाज़ सुनी नहीं, तो क्या अब सुन लेगी? इनका साफ तौर पे कहना था उम्मीद अभी भी है और वही उम्मीद के कारण रात में कड़ाके की ठंड में आज ये घर छोड़कर यहाँ पर हैं। ठंड कैसा है भैया? और आज धरना स्थल पर ही सो रहे हैं? जी, ठंड बहुत है। हम लोग सीतामढ़ी से आए हैं और विगत ये 4-5 साल से बहाली चल रही है, लेकिन ये फाइनली बहाली नहीं हुआ, मतलब हो सका है। और हम लोग यही मांग करने आए हैं सरकार से कि ओपन कैंप के माध्यम से हम लोगों का पूर्ण बहाली सरकार जल्द से जल्द अविलंब करवाए। उम्मीद है भैया? हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन अगर नौकरी नहीं देती है तो मौत दे दे। इतना दिन से परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। हमारे सैकड़ों साथी हार्ट अटैक से मेंटली डिस्टर्ब हो गए, सबसे गुजर चुके हैं। और बहुत सारे हैं, 80-90% लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। सरकार सुन नहीं रही है। कितनों की बलिदान लेगी भाई? हर चीज़ का एक सीमा होता है, कितना बलिदान देगा? इतना पढ़ लिख कर, इतना डिग्री लेकर हर एक अभ्यर्थी के पास 10-10 डिग्रियां हैं, इस टीचर लाइन का डिग्रियां हैं, C.Tet, B.Tet, बहुत सारे डिग्रियां पास करके आदमी अब मौत के कगार पर है। अब नहीं देगा तो कब देगा? मर जाएगा आदमी तब देगा, कब्र में जा करके। उम्मीदें अभी भी हैं इन लोगों को। घर से भी फोन आ रहा होगा इस कड़ाके की ठंड में रात यहाँ गुजारना घर से भी फोन आ रहा है, घर के लोग भी परेशान है कि वहाँ गए हुए थे क्या है। बावजूद हमारे पीछे घर है, परिवार है, फिर भी हम अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आए हुए हैं और ये हम लोगों का अधिकार है। हमने पात्रता सिद्ध किया, हम जो भी अभ्यर्थी है पात्रता सिद्ध किए हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मान रही है। हम लोगों का बस एक ही मांग है, ओपन कैंप और काउंसलिंग जल्द हो। गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांग को पूरी करे और सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करे। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, बस इसका नोटिफिकेशन, विभागीय नोटिफिकेशन जारी करे, हम लोग वापस हो जाएंगे। क्या लगता है रंग लाएगी इस कड़ाके की ठंड में? इस तरीके से रात बिता रहे हैं, रंग लाएगा धरना ऐसे देना और कड़ाके की ठंड में ऐसे? जी सर, हम तो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग सरकार मानेगी और नियोजन का जो ओपन काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द उसका शेड्यूल जारी करेगी। इसी उम्मीद में हम इस कड़ाके की ठंड में रात गुजार कर सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हम बेरोजगारों की मांग सरकार नहीं मानेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। बहुत आस से लगा कर आए हुए हैं, 5 साल से आस लगा हुआ है। घर परिवार सारे लोगों का इससे जुड़ा हुआ है और सभी लोग कहीं ना कहीं इस आस में है कि अगर बेटा को रोजगार मिलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। बहुत से हमारे नौजवान साथी हैं जिनका शादी नहीं हो रहा है और बहुत से मानसिक रूप से जो है सो कि प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार का जो ये नीति है ये बहुत गलत नीति है। हम
माननीय नीतीश जी से ये उम्मीद हम लोगों की नहीं थी। ये ठंडी रात ये देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग खुले सड़कों में और ये जो कुहासा है इसमें हम लोग जो है रात गुजार रहे हैं और निर्दयी सरकार को थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ा भी हमारे महिला अभ्यर्थी लोग हैं, सब लोग हैं, इसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है। रोजगार के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर इन्होंने कहा इनके अलायंस पार्टनर ने 19 लाख रोजगार देंगे और रोजगार के नाम पर आज 3 लाख शिक्षक की बहाली करेंगे, जो भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि 3 लाख शिक्षक की बहाली करेंगे। और आज हम लोग इस जो है ठंडी रात में इस सड़क पर गुजार रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, लेकिन ये दोनों उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार क्या खेला खेल रहे हैं। सिर्फ कुर्सी ही इनको प्यारा है, यहाँ का भविष्य नौजवान जो है वो प्यारा नहीं है, सड़क पर मजबूर है भटकने के लिए। अब हम एक बार आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि चुनाव में रोजगार का मुद्दा खूब उछाला जा रहा था, मगर नौजवानों को रोजगार कितना मिल रहा है जरा ये तस्वीर देखिए। अब हमारे साथ चलिए, सीधी कतारबद्ध जो लाइन लगी है, जो युवा है बिहार के, वो इस कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं धरना स्थल पर। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सैकड़ों की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में रात गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं ये यूथ। कुछ जगह हैं तो कुछ सोकर हैं, मगर शायद इनके आंखों में वो दर्द छलक रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कब सुनेंगे इनकी गुहार। लगातार ये गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और हम भी लगातार 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है हम भी उठाने के प्रयास कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे, मगर ये तमाम जो यूथ है वो कड़ाके की ठंड में इसी तरीके से रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार के साथ साथ बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, और साफ जाहिर है कि अगर शिक्षक सड़कों पर होंगे तो शिक्षा व्यवस्था कितना दुरुस्त होगा। बिहार की ये शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रहती है और आप देख सकते हैं कि ये सोकर नहीं बल्कि जगकर है और ये आस में है कि शायद कोई आए और इनकी गुहार सुने, इनकी फरियाद सुने और इन लोगों का जल्द बहाली कर लिया जाए। हालांकि अब कब तक आवाज़ पहुंचेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और ये लंबी कतार जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको दिखाई देगी, ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं बल्कि ये प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और ये लगातार इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि शायद कोई तो सुने इनकी फरियाद और कोई तो इनके बारे में सोचे। हालांकि ये तमाम जो नौजवान हैं अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये कमर कस कर पहुंचे और इनका कहना है कि या तो सरकार रोजगार देगी या तो इन्हें बहाल किया जाएगा, अन्यथा ये इसी तरीके से अनिश्चितकालीन इस कड़ाके की ठंड में रात बिताएंगे। देखेंगे, जब तक सांस चलेगी तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो यूथ हैं, युवा हैं, ये प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इसी तरीके से कड़ाके की ठंड में घर बार छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने। आप भी जगे हुए हैं, उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले 3 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद तो देखने के लिए नहीं मिल रहा सर, क्योंकि सुबह से अभी तक जो सुबह से धरना स्टार्ट हुआ है, कोई भी विभागीय टीम, अधिकारी, बड़े बड़े नेता यहाँ तक हालचाल तक पूछने तक नहीं आए हैं कि हजारों हजार की जो संख्या में आए हुए हैं उनको कोई खाना पीना मिला या सोने रहने के लिए कड़ाके की ठंड में रोड पर सोए हुए हैं। इन लोग का कुछ मतलब नहीं, बस चुनाव से मतलब होता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं। हम लोग मानने वाले, नहीं माने या नहीं माने, आशा हम लोग के है कि हम लोग जब तक यहाँ पे ओपन कैंप का बहाली नहीं कर, ओपन तक यूं ही इसी कड़ाके की ठंड में रात आप लोग बिताएंगे, आज है कल है फिर नहीं दम, जब तक हम लोग करो या मरो का नारा लेकर के आए हैं, करो या मरो, बहाली से कुछ कम नहीं। और बहाली जल्दी नहीं करेगा तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन बहाली हम लोग लेकर रहेंगे। बहाली हम लोग, इससे अच्छा है कि हम लोग मर ही जाएंगे लेकिन बहाली
बहाली चाहिए हर हाल में। कहाँ से आए हैं? हम लोग हाजीपुर से आए हैं और शिक्षक बहाली 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग का भर्ती प्रक्रिया जितना जल्द से जल्द हो, तिथि को डिक्लेयर कर करके हम लोग को धरना प्रदर्शन तोड़वा दे। अदरवाइज हम युवा लोग हैं, हम शिक्षक हैं, हमारे 2 हाथ हैं, एक में शस्त्र है, दूसरे में शास्त्र है। हम अभी शास्त्र का परिचय दे रहे हैं, शस्त्र का परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपनी जान भी दे देंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम जान ले भी लेंगे। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम भगत सिंह का खून है हम में। हम वो हैं जो हम अपना हक मांग रहे हैं और हक लेकर रहेंगे। चलिए, हक की लड़ाई लड़ने पहुंचे हैं गर्दनी बाग और इस कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं और दो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशा और उम्मीद भी लगाकर बैठे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।